कंजेशन है, ट्रैफिक है और सब लोगों का माइग्रेशन है दिल्ली में, तो ज़्यादा यहाँ पर बर्डन हो गया है, रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि पोल्यूशन ही एक मेन कारण है, बाकी और भी सब बहुत सारी कारण है। जैसे इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है आफ्टर कोविड। पब्लिक के हाथ में भी है कि पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, जैसे गाड़ियों का कम यूज़ किया जाए। फिर मुझे पता चला कि यहाँ की जो गंदगी है, जो प्रदूषण है, उसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रही है। कि सरकार इस पर ज़्यादा चर्चा करने का प्रयास नहीं कर रही है। गवर्नमेंट बहुत कुछ एश्योरेंस देती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन ये होता नहीं है। ये तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा डे बाई डे, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है। जनसंख्या नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज। दिल्ली में अभी फ़िलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पॉल्यूशन की, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से लोगों को जो है सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, उनको कई गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं। और अभी फ़िलहाल बात करें AQI की, तो AQI 450 पार पहुंच चुका है, जिसकी वजह से दिल्ली में सरकार ने जो है ग्रैफ 4 लगा दिया है। इसे गंभीर से गंभीर श्रेणी माना जाता है। ग्रैफ 4 लगना मतलब बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगना। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया है। सर्वे में ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई है कि 8% जो लोग हैं वो दिल्ली छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और पॉल्यूशन की वजह से उनका रहना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि 52% ऐसे लोग हैं जो पॉल्यूशन की वजह से बीमार हैं, और कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बल्कि उनको किडनी की, लंग्स की प्रॉब्लम्स हुई हैं। ऐसे में मैं इस वक्त मौजूद हूँ कर्तव्य पथ पर, और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो ये इंडिया गेट है वो भी आपको क्लियरली नहीं दिखाएगा, क्योंकि पॉल्यूशन इस लेवल पर है कि आसपास की चीज़ें भी आपको ठीक से नहीं दिखाई देगी। ऐसे में सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी पॉल्यूशन में कोई कमी नहीं देखी गई है। इसकी वजह से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। जो लोग कैपेबल है कि एयर प्योरीफायर खरीद पाए वो लोग खरीद रहे हैं, लेकिन आम जनता वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ के माहौल की, दिल्ली के प्रदूषण की, तो इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। AQI कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मैं आम जनता से बात करूंगी कि उनका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है कि 8% जो लोग हैं वो दिल्ली छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, और इसी के साथ 52% जो लोग हैं वो पॉल्यूशन की वजह से बीमारी झेल रहे हैं। आप दिल्ली से हैं? हाँ जी। सर, अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में अभी जो पॉल्यूशन का लेवल है, AQI है, वो 450 के पार चला गया। इस पर आपका क्या कहना है? अब वो प्रॉब्लम जो है वो हम सब लोगों की है, कोई बाहर से तो नहीं क्रिएट की गई है ना। अब जैसे जैसे पेड़ कटते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, गाड़ियाँ, जितना ट्रांसपोर्ट है सब बढ़ता जा रहा है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तो अभी जैसे हाल ही में एक सर्वे किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि पॉल्यूशन की वजह से 8% लोग जो है दिल्ली छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, और 52% ऐसे लोग हैं जो पॉल्यूशन की वजह से बीमार हो रहे हैं। अब 8% जो लोग छोड़ने के लिए कह रहे हैं वो लोग हैं कौन? जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरी जॉब यहाँ है, घर यहाँ पर है, इज़ इट पॉसिबल कि मैं छोड़ के जाऊँ? 8% वो लोग हो सकते हैं जो टेम्परेरी यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, मजबूरी है यहाँ पर रहना लोगों की। और 50% जो बीमार पड़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि पोल्यूशन ही एक मेन कारण है, बाकी और भी सब बहुत सारी कारण है। जैसे इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है आफ्टर कोविड, क्या सिचुएशन हुई है, लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आने लग गए हैं और बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो बीमार तो हो ही रहे हैं लोग, बट पोल्यूशन इज़ द मेजर जो उसमें एक वो है पार्ट, वो है उसका। तो आपको लगता है कि पॉल्यूशन की वजह से दिक्कतें हो रही हैं? वो तो ऑब्वियस है, सबको पता है कि पोल्यूशन की वजह से दिक्कत हो ही रही है। जी। तो अभी आप फिर क्या कहना चाहेंगे लोगों से और सरकार से कि किस लेवल पे काम होना चाहिए जिसकी वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल में हो? क्योंकि ये मतलब ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ पर AQI लगातार बढ़ता गया है, घटा नहीं है। मैं क्या कहना चाहूँगा सरकार से, सरकार में इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं जो इसके लिए कैपेबल हैं ठीक करने के लिए, बट मुझसे अगर जो पूछा जाए तो सबसे जो मेन कारण है वो पॉपुलेशन है। दिल्ली के अंदर डेंसिटी इतनी बढ़ गई है, लोग रोज़गार के कारण और बेटर लाइफ के कारण मूव ऑन हो रहे हैं गाँव से शहरों की ओर, तो पॉपुलेशन एक मेजर कारण है उस सब का बढ़ने के लिए। तो सरकार अपना काम कर रही है, बट वो पब्लिक के हाथ में भी है कि पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। जैसे गाड़ियों का कम यूज़ किया जाए, जब सर्दियाँ आ रही हैं, ये प्रॉब्लम सिर्फ सर्दियों में ही क्यों होती है? भाई डेंसिटी बढ़ जाती है हवा की, जो मूव नहीं हो पाती है हवा, तो जितना पोल्यूशन निकलता है गाड़ियों से या पराली जलती है, उस सब से जो ये बढ़ रहा है पोल्यूशन, उसके कारण ज़्यादा हो जाता है।
2-4 महीने बाद कोई भी उसको याद नहीं करेगा, क्यों हवा चलने लग जाएगी, धूप निकलने लग जाएगी, सब ऐसे नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन कोई है तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले पॉपुलेशन कम की जाए, जो एम्प्लॉयमेंट है ताकि लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ मूव ना करें, और बाकी और भी जैसे है लोग आके यहाँ बस रहे हैं धीरे धीरे, अब उनके लिए स्पेस भी चाहिए। आप देखिए ना, द्वारका हो गया या एनसीआर हो गया, खेत हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे, सब काट के तो बिल्डिंग्स बना दिए। पोल्यूशन कम कैसे होगा भाई? एनवायरनमेंट को हम ठीक रखेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, अंधाधुंध कटाई हो रही है, यमुना गंदी हो रही है, जितने भी अपने इंडस्ट्रियल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सबका सब पोल्यूशन बढ़ा ही रही है वो सब। तो मेजर कारण तो वो भी हैं। तो ये तो सबको सोच के मिलके विचार करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। आप दिल्ली से हैं? यस। पॉल्यूशन अभी आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है अभी आपको? पॉल्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली में। अभी तो इस वक्त तो मौसम खुला हुआ है, अदरवाइज़ तो यहाँ पर सांस लेना भी दूभर है, सांस लेना मुश्किल है, जिससे सभी को गले पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है एक्चुअली। मतलब इश्यूज आ रहे हैं उनको, इश्यूज आ रही हैं। और किसी को कोल्ड हो जाता है तो कोल्ड एग्जिस्ट कर रहा है 15-20 दिन तक, वो हटता नहीं है। तो उससे क्या होता है, बॉडी के और भी जो है इम्यून पावर सिस्टम जो है कम हो रही है। तो जैसे हम लोग पहले जल्दी हो जाते थे जहाँ पर पहले रहते थे, तो अभी जो हम लोग रहते हैं तो जैसे कोल्ड हो रहा है, मुझे कोल्ड हो रहा है तो पिछले 20 दिन हो गए, अभी तक उसे साफ हुआ ही नहीं है। हमारे कलीग हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, तो उनको भी यही प्रॉब्लम सेम आ रही है। सर आपका क्या कहना है दिल्ली के पॉल्यूशन? हाँ मैडम, पोल्यूशन तो है ही, और जिस दिन धूप नहीं निकलती उस दिन और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कुछ करे। सरकार ने अभी ग्रैफ 4 के तहत बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदियां लगाई हैं, और ये भी कहा गया है कि चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज हो या फिर प्राइवेट कंपनीज हो, सब जगह पे 50% हाइब्रिड कर दिया गया है। गवर्नमेंट बहुत कुछ एश्योरेंस देती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन ये होता नहीं है। मैं ही अपने घर की तरफ अगर बताऊंगा कि जिस दिन एक ग्रैफ 4 का लागू हुआ था, उसी दिन वहाँ पर लेंटर पड़ा था, पूरे मकान में लेंटर पड़ा था। तो ऑब्वियसली सीमेंट का यूज हुआ होगा, रेत बजरी का काम हुआ होगा, डस्ट पार्टिकल उड़े होंगी, लेकिन नोबडी इज केयरिंग, तो वही चाहे वो मिली भगत है कुछ भी है। जी। तो भाई देखने वाली बात ये है कि सरकारें जो है मतलब बोल देती है ग्रैफ 4 लागू कर दिया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत नहीं दिखाई देती। की बात, आप कैसे हर एक व्हीकल को देखें? आज कहता है BS6 से नीचे का, आज ही का पेपर में पढ़ रहा हूँ, कहता है BS6 से नीचे के कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं दिल्ली में। इज इट पॉसिबल टू चेक ईच एंड एवरी थिंग, एवरी व्हीकल? नो, आई अलाउड, मुझे नहीं लगता। सर अभी एक हाल ही में सर्वे किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो दिल्ली के लोग हैं, जो 8% लोग जो हैं दिल्ली छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, और 52% लोग ऐसे हैं जो पॉल्यूशन की वजह से बीमार हो रहे हैं, और छोटी मोटी बीमारी नहीं, लंग की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम। वो तो है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं वो तो आई एग्री के लंग्स का तो प्रॉब्लम है यहाँ। और मेरे को भी मतलब एक बार जुकाम हुआ तो वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, पिछले 10 दिन से लगे हुए हैं। हालांकि योगा वगैरह करते हैं, तो पर इट इज हैं। मैं तो बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम द नैनीताल, तो यू अंडरस्टैंड। तो मजबूरी है, हमारी जॉब है, तो मजबूरी से हम लोग रह रहे हैं। अदरवाइज वी विल गेट अपॉर्चुनिटी, विल सर्टेनली फिल फ्रॉम हियर। आप यहाँ से मतलब अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप यहाँ से जा सकते ऑब्वियसली मेरा तो घर है ना, मैं तो नैनीताल का रहने वाला हूँ, पहाड़ी हिमालय, सारे लोग तो वहीं को शिफ्ट कर रहे वहाँ तो हैं। बिल्कुल वाई आई विल लिव हियर? हैं। जी। तो आपके पास सर अगर आप ऑप्शन हो तो आप क्या ऑप्शन शिफ्ट हो तो करेंगे? मैडम, ऑप्शन होगा तो शिफ्ट कर सकते हैं, बट देयर इज नो ऑप्शन। Even my 2 children are not ready to come here due to pollution. They actually at present living at Pune. ओके। हाँ। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि मतलब देखा जाए तो और क्या सख्त कदम उठाने चाहिए जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो? मैम पॉल्यूशन का मैं ऐसा समझता हूँ, इन रोडों को चमका के तो कुछ नहीं होता। जो गली मोहल्ले की रोडें हैं, गली मोहल्ले की मैं कहता हूँ, क्योंकि आप शांति पथ को चमकाएंगे, आप चाणक्य प्लेस को चमकाएंगे, चाणक्यपुरी चमकाएंगे, तो वो तो चमके ऑलरेडी है। अब घरों के गलियाँ देखिए, रोडों में डस्ट पड़ी हुई है, धूल पड़ी, वहाँ से स्टार्ट करिए, बेसिक वहाँ से स्टार्ट करिए, तब मेन रोड पर आइए, तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है ज़मीनी हकीकत। तो ये है, नहीं तो अच्छी रोडों को और अच्छा चमका रहे हो तो वो तो साफ़ है। अब कल यहाँ पर हम देख रहे हैं चमक रही है, धुलाई हो रही है, तो यहाँ तो गंदगी है ही नहीं ना। अब हमारी कॉलोनियों में आइए, जौनसर कॉलोनी है, कोई भी कॉलोनी है, रोडें टूटी पड़ी हैं, शिवर पड़ा है, तो वहाँ से क्या हो रहा है? डस्ट उड़ती है, गाड़ी उड़ती जाती है DTC की, और पीछे डस्ट उड़ाती हुई जाती है, तो वही प्रॉब्लम। तो क्या सिर्फ पॉल्यूशन को ही मान लेना दिल्ली छोड़ने का कारण है या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कई बार मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कंजेशन है, ट्रैफिक है, और सब लोगों का माइग्रेशन है दिल्ली में, तो ज़्यादा यहाँ पर बर्डन हो गया है, रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। क्यों सर?
Am I right? देखिए मैडम, वो तो पोल्यूशन तो पूरे नॉर्थ इंडिया में, यहाँ ये है कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि व्हीकल ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा, तो और प्रॉब्लम थोड़ी सी वर्स हो जाती है। तो गवर्नमेंट को भी है कि अपना ज़मीनी स्तर पे काम करना चाहिए ताकि इस सिचुएशन को कुछ मतलब सुधारा जा सके। ज़मीनी स्तर हम ये कह रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए ज़मीनी स्तर पर हम कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर पर काउंसलर, काउंसलर के बाद एमएलए, तो वहाँ से स्टार्ट करें ना, वो अपने एरिया पर जाके चेक करें। चाहे उनका एमसीडी का सुपरवाइज़र है, उसको रेगुलर अपना इंस्पेक्शन करना चाहिए। काउंसलर को उस एरिया में आना चाहिए, एमएलए को उस एरिया में आना चाहिए। और जो रोडों में जो मैं बताया आपको कि वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जब नीचे से सही होगा तो ऊपर वाला अपना से हो जाएगा। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से हूँ। उत्तर प्रदेश। आप घूमने के लिए आप यहाँ पे आए हैं? जी जी। तो ये बताइए यहाँ क्या आपको कैसा लगा? मतलब यहाँ के अगर पॉल्यूशन की बात करें तो सभी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि पॉल्यूशन किस लेवल तक पहुँच चुका है, 450 AQI पार कर चुका है। तो आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इस वक्त अभी तो ठीक है, लेकिन जैसे ही शाम हो जा रही है तो एक मतलब कि घुटन सा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो वो जो ताजगी नहीं महसूस हो पा रही है। वैसे हम लोग गांव देहात में रहते हैं तो पूरे खुले वातावरण और काफ़ी हरियाली और स्वच्छ वातावरण रहता है, तो उसकी अपेक्षाकृत दिल्ली में जैसे ही हम लोग एंट्री किए तो लगा कि हम लोग कहाँ आ गए। मतलब वो कुछ घुटन सा महसूस हो रहा था, कुछ लगा था कुछ हो रहा है, या तो मुझे लगा कि स्वास्थ्य में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे पता चला कि यहाँ की जो गंदगी है, जो प्रदूषण है, उसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रही है। और फिलहाल जैसे हम लोग इस समय हैं राजपथ पर यानी कर्तव्य पथ पर, तो यहाँ पर ताजगी है, यहाँ पर लग रहा है ठीक है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा जाएंगे यहाँ से बाहर तो घुटन महसूस होना शुरू हो जा रही है, और शाम के वक्त तो लग रहा है कि दिल्ली छोड़ के भाग जाइए। तो ये बताइए, आप पहली बार दिल्ली आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं पहली दफ़ा दिल्ली आया हूँ। तो क्या अंतर लग रहा है कि इस बार पॉल्यूशन ज़्यादा है या इससे पहले भी आपने पॉल्यूशन का स्तर देखा है इस लेवल? देखिए, मैंने सुना है, मतलब मुझे तो अनुभव नहीं है, पहली दफ़ा आया हूँ। सुना है कि प्रदूषण आता है, और जैसा कि जानकारी मिल रहा है तो इस बार और ज़्यादा प्रदूषण है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि सरकार इस पर ज़्यादा चर्चा करने का प्रयास नहीं कर रही है। हालांकि जो लोग महसूस कर रहे हैं वो तो बातचीत कर रहे हैं। और इस बार मैं भी आ रहा था जब मेट्रो से तमाम जगहों से, तो जिससे पूछिए कि वो एयर प्योरीफायर या तो ख़रीदा है या तो घरों में लगाया है, तो सबके जुबान पर प्रदूषण की चर्चाएं हैं, और लोग इस घुटन में जीने को मजबूर हैं और उसके अनुरूप ढलने का प्रयास कर रहे हैं। तो तमाम आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों से आप कितना प्रदूषण को ख़त्म कर पाएंगे, रोक नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि प्रदूषण कम करने पर विचार हो, उसमें तो सर्वाइव करना है, मनुष्य है, तमाम तरीके अपनाता है, लेकिन कठिन है। जो बड़े लोग हैं, इस समय देख तस्वीरें आ रही हैं कि वो दिल्ली छोड़ के भाग जा रहे हैं, लेकिन बड़े लोगों के लिए है, मतलब कि अधिकांश जनसंख्या तो इसी में घुटन मजबूर है। तो ये बताइए, अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए कि आप उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली में बसे, तो क्या आप रहना चाहेंगे यहाँ पे? कतई नहीं, कतई नहीं। वो तो मजबूरियां हैं, जीविकोपार्जन के लिए, रोजगार के लिए महानगरों को रुख करना पड़ता है। अगर हमारे जैसे व्यक्ति से कहेंगे, या जैसे आप हैं कोई हो, तो गांव का सुकून ही पसंद करेगा। लेकिन मजबूरियां हैं, इंसान को महानगरों में लाने को विवश करती हैं, क्योंकि पेट है और यहाँ पर अवसर है। पेट तो वहाँ भी पल जाता है, यहाँ पर तमाम अवसर है, और भौतिकवादी समय चल रहा है, तो भौतिकतावाद में तमाम हमको सुविधाएं चाहिए, तो महानगरों में आना पड़ता है, पैसे कमाना पड़ता है। और सरकार भी गाँव की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो मजबूरी है कि शहरों में तमाम अवसर के लिए आना है। पॉल्यूशन को लेके आपका क्या कहना है कि दिल्ली में पॉल्यूशन किस लेवल पे है? आपको कैसा फील हो रहा है? देखो मैं जितना सुना था उतना तो नहीं पाया आज पर्टिकुलरली, क्योंकि हम आज ही सुबह आए थे, और हमने जितना टीवी में दिखाया जा रहा है कि इतना पोल्यूशन, इतना तो हमें आज नहीं लगा। बाकी समय का हमें नहीं पता कि कितना पोल्यूशन था, पर आज तो अच्छा लग रहा है। सुबह से घूम रहे हैं तो आज कोई इतना इश्यू नहीं है। तो पॉल्यूशन का भी आपको आज तो नहीं, हमको नहीं लगा, जितना न्यूज़ में आ रहा है उस हिसाब से आज तो नहीं लगा। ऐसा रहता नहीं है हमारा उधर, क्या पूरा क्लियर खुला रहता है। अब यहाँ आए तो यहाँ लग रहा है कि पूरा धुंध छाया हुआ है, पूरा पोल्यूशन है। तो अभी बात करें हम ये AQI की, तो AQI 450 के पास चला गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। तो अभी ऐसा आपको कोई फील नहीं हो रहा पॉल्यूशन को लेके कि यहाँ पे जो है बहुत गंभीर मामला है? नहीं, ऐसा तो देखो धुंधला दिख रहा है, क्लियर तो नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ से ये कम है डिस्टेंस पे है तो भी वो क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इंडिया गेट है जो, तो है पोल्यूशन तो है। हम दिल्ली से तो नहीं है, आगरा से, पर दिल्ली में जॉब करते हैं। दिल्ली में जॉब करते हैं, तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे जॉब करते? 3 साल। 3 साल। तो ये बताइए, इन 3 सालों में आपको दिल्ली का पॉल्यूशन मतलब अभी कैसा लगा है? क्योंकि पहले देखा जाए तो लोगों का कहना है कि पहले AQI और पॉल्यूशन बहुत कम देखा जाता था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो चुका है। AQI 450 पार के चला गया है। तो ये तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा डे बाई डे, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, मशीनरी भी बढ़ रही है,
तो उससे पोल्यूशन तो बढ़ेगा, नेचुरल बात है ये। जी, तो अभी जो एक सर्वे किया गया है हाल ही में जिसमें ये दावा किया गया है कि 52% लोग जो है पॉल्यूशन की वजह से बीमार हो रहे हैं, और कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, और 8% लोग ऐसे हैं जो दिल्ली छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हम ये खाली पॉल्यूशन ही नहीं है, हम तो डेली यूज चीज़ करते हैं ना। जैसे अभी मान लो कि हम साबुन से बर्तन धोते, कपड़े धोते हैं, तो उसको भी तो हम सैलो कर रहे हैं, खा रहे हैं ना, उससे भी तो हम बीमारी हो जाते हैं। तो ये बताइए, अगर आपको ऑप्शन मिले दिल्ली में मतलब रहने का या फिर आपको दिल्ली से बाहर जाने का, तो क्या आप जाएंगे पॉल्यूशन की वजह से? नहीं, खाली पॉल्यूशन की वजह से नहीं, मैं रहना आउट ऑफ दिल्ली चाहूँगा। तो जैसा कि यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और जाना कि वाकई पॉल्यूशन अभी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, और लोगों ने भी कहा कि अगर उनके पास चॉइस हो तो वो दिल्ली छोड़ना चाहेंगे, दिल्ली में नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो सुविधाएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो उनको मतलब उनके लिए मुसीबत पैदा करती हैं, फिर चाहे वो ट्रैफिक हो, पॉल्यूशन हो या फिर जनसंख्या हो। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो सरकार ने ग्रैब 4 लागू किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। अभी जैसा कि एक सर ने बताया कि जिस दिन ग्रैब 4 लागू किया गया उसी दिन उनके एरिया में लैंटर पड़ गया, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, फिर पॉल्यूशन हुआ, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें वहीं पर अपनी चलती चली गई। ऐसे में अगर देखा जाए तो सिर्फ सरकार की तरफ से कोई रूल निकालना या फिर उसको सिर्फ जनता तक पहुंचाना ये इतना इनफ नहीं है, लेकिन जनता को भी इसमें इनिशिएट लेना पड़ेगा। जो लोग हैं, जो सरकार के नीचे जो अधिकारी हैं, उनको भी ये चीज़ें जांचनी चाहिए कि क्या वाकई जो ग्रैब 4 निकाला है, क्या उसके अंतर्गत यहाँ पर वो चीज़ें चल रही हैं, क्या अभी भी कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगा है, ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ DH।